जय जोहार छत्तीसगढ़। आप मन देखा था न्यूज़ 72 और मैं हूं सौरभ नायक। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, हम रायपुर के बूढ़ा तालाब धरना स्थल पे हैं, जहां पर कोटवार एसोसिएशन फिर से धरने पर आज बैठा है। आइए हम सीधा यहाँ के जो पदाधिकारी हैं उनसे बात करेंगे, किन मांगों को लेकर आज वो पुनः धरने पर बैठे हैं। सर, पहले परिचय बताइए। प्रेम किशोर बाग, प्रांताध्यक्ष कोटवार एसोसिएशन ऑफ छत्तीसगढ़। सर, अभी बजट में कुछ दिन पहले कोटवार संघ का मानदेय भी बढ़ाया गया था, उसके बाद भी आप लोग आज पुनः धरने पर बैठे हैं, ऐसा क्या कारण है? सवाल तो ये है कि हमने कोई भी पारिश्रमिक वृद्धि की कोई मांग सरकार के सामने में रखी नहीं थी और हमने कोई नई मांग भी नहीं रखी थी। जब कांग्रेस की सत्ता आई तो सबसे पहले हमने सम्मेलन आयोजित किया, माननीय मुख्यमंत्री जी को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया और उनके सम्मान में हमने बहुत कुछ चीज़ों को हमने कोटवारों की समस्याओं के संबंध में अवगत भी कराया और स्वयं ही वो 2 घोषणाएं की थी कि कोटवारों को नियमित कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा और भूतपूर्व मालगुजारों द्वारा जो कोटवारों को जमीन दी गई थी आज़ादी के पहले से, वो जमीन यदि किसी कारण से कोटवारों के हक से वापस चली गई है तो उसको वापस उनको दे दिया जाएगा। हमने कोई नई मांग नहीं रखी थी, उन्होंने स्वयं घोषणा की थी कि इन दोनों मांगों की पूर्ति वो कर देंगे। लेकिन 4 साल बीत गए, इंतजार करते रहे, हमने कोई आंदोलन नहीं किया। भूपेश है तो भरोसा है, इस बात पर हम लोग भी एक विश्वास के साथ चलते रहे, परंतु हमको निराशा तब हुई जब 6 तारीख को विधानसभा सत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट की जो घोषणा की, उसमें कोटवारों के लिए कोई भी उन 2 जो वादा किया था उन्होंने, उसके संदर्भ में कोई उल्लेख नहीं किया और हमने पारिश्रमिक वृद्धि की मांग ही नहीं रखी थी और अपने मन से उन्होंने जो पारिश्रमिक वृद्धि की है, वो बिल्कुल नहीं के बराबर है। 4 साल में महंगाई इतनी बढ़ गई है और उसके बावजूद भी अधिकतम आप किसी कोटवार को उनके परिवार चलाने के लिए 6,000 रुपये दे रहे हो, तो वो मजदूर से भी गए बीते की स्थिति है। तो इसलिए कोई भी प्रदेश के कोटवार खुश नहीं है और इस कारण से बाध्य होकर के पूर्व में लिए गए निर्णय अनुसार हमने 23 फरवरी को हमने तहसील स्तर पर धरना दिया था और हमारा धरने का मकसद था कि मुख्यमंत्री अपना वादा पूरा करो, कि जो वादा आपने किया था उसको पूरा करो, यही हमारे में कोई नई मांग नहीं है। पर उसके बाद भी नहीं हुआ तो द्वितीय चरण में हमने जब देखा कि 6 तारीख को बजट में भी कोई प्रावधान नहीं लाया गया है, तो बाध्य होकर के फिर आज हमको जो है पूरे प्रदेश में अलग अलग 5 संभागों में हमारे कोटवार साथी उपस्थित होकर वो ये इस प्रकार के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और कलेक्टर के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन सौंपा जाएगा। तो कुछ महिला कर्मचारी भी हैं, आइए हम बात करेंगे। दीदी, क्या कहेंगी? आप लोग फिर पुनः धरने पर बैठे हैं, प्रमुख मांगे क्या हैं उसके बारे में? हमारी सिर्फ सरकार से 2 मांगे हैं, जो हमें पाटन में जो वादा किया था कोटवार सम्मेलन में सरकार ने, मंत्री जी ने वादा किया था कि हम लोगों का नियमित कर्मचारी घोषित करेंगे। हमारा जो मालगुजारी ज़मीन है, जो मालगुजारों के द्वारा मिला गया था, उसको वापस करेंगे। ऐसा वादा किया था, लेकिन अभी तक वो वादा पूरा नहीं किया है। इसीलिए हम लोग बार-बार ये धरना प्रदर्शन करेंगे। जो वादा मंत्री जी ने हमसे किया है, वो वादा पूरा करें। हम यही चाहते हैं, जो हमारी हक है। मैं अनुपा देवदास, ग्राम भेड़सर की कोटवार हूँ, तहसील भखारा, जिला धमतरी से। मेरी क्या कहते मांग पूरी नहीं हुआ है, ऐसे ही मेरी खेत के मतलब मालगुजारी वाला खेत है ना, जो तो मिल रहा है तो वापस ले लिया है ना मंत्री जी है, उसके हमें वादा पूरा करने के लिए मतलब यहाँ आए हैं प्रदर्शन पर, मतलब वादा निभाने के लिए। और क्या कहते जो मांग हमारी पूरी करना रही ना, तो मांग अभी अभी तक पूरी नहीं हुई है, तो वो करना चाहते हैं करके इसीलिए आए हैं कि हमारे वेतन भी बढ़ना चाहिए और हमारा मालगुजारी वापस देना चाहिए। धरना प्रदर्शन के लिए हमन ये स्थिति बैठे हैं कि हम 8 महीना से हमारा वेतन नहीं मिले है। सबसे बड़ी बात, बड़े बड़े मंत्री अधिकारी मन खुशी से शान से होली मनाए, लेकिन हम गरीब कोटवार मन हा अभी 8 महीना पेमेंट नहीं मिले, अभी तक हमन होली भी नहीं मनाए हैं। तो एकर से बड़े विनम्र कि क्या बात हो सकते कि हम अपन बच्चा ला 5-10 रुपये के पिचकारी और 5-10 रुपये के गुलाल के लिए हमन वंचित हो गए कि हमारा 8 महीना के जो पेमेंट नहीं मिले, एकर वजह से। एकर से बड़े और का बोल सकते हो मैं? हाँ, 8 महीना हो गए, आप मन गृहिणी हो, कैसे जीवन यापन होते ओकर बारे में थोड़ा बताइए। हाँ सर, हम मन है बहुत ज़्यादा भोगत हन सर। जब से है हो है में, तब से कांग्रेस के जब से सरकार है तब से भोगत हन हम। ऐसे ऐसे है कि हमर खेत खालत ऐसे भी है कर लीस, हमर काम से वंचित ऐसे भी कर दीस कि हमन हा का कहते मृत्यु प्रमाण पत्र और जन्म ये लिखत रहे हन, ये बोला हाँ पूरा है कर लीस, वंचित कर दीस। हमन हर चीज से वंचित होत हन सर। अब यहाँ तक से कोटवारी करत हन, गांव में हमर मन के धज्जी उड़ा दे थे, गांव वाले मन तो हमर मन के धज्जी उड़ा दे थे काम करवा के। यहाँ तक से एक कना देना नहीं है,
हमर खेत ला दे हन, वो करे हन, ये करे, एक से एक बोलते सर। हमन बहुत का कहते तरसता हन। गाड़ा घाट से बिंदाबाई, थाना पांडुका, तहसील छूरा। प्रदेश के कोटवार, इनकी संख्या 16,000 है, बहुत व्यथित हैं, क्योंकि 8 महीने से इनको होली का त्यौहार आया तो मानदेय भी नहीं मिला, और जिसकी 8 महीने से छोटे, एक तो कोटवारों को 200 रुपये 300 रुपये पर डे मिलता है, डेली बेसिस के बराबर भी नहीं मिलता, अधिकतम 200 रुपये पर डे मिलता है, वो भी नहीं मिला इनको। और 4 साल पहले 23 फरवरी को 2019 में पाटन में जो सम्मेलन हुआ था, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा इनके लिए घोषणा की गई थी कि सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाएगा, कलेक्टर दर पर वेतन दिया जाएगा और जो मालगुजारी ज़मीन है वापस दी जाएगी। परंतु उसके बाद भी 4 साल बीतने के बाद भी मुख्यमंत्री की घोषणाओं पे अमल नहीं हुआ। किस पे भरोसा करे कोटवार? ये 52 विभाग की नौकरी करते हैं और 24 घंटे काम करते हैं। प्रदेश का पहला अमला है ये जो 24 घंटे काम करता है। अन्य कर्मचारियों को छुट्टी मिल जाती है, लेकिन 24 घंटे कोटवार जागता रहता है। और इन गाँव विभाग के जो अधिकारी आते हैं, सबसे पहले कोटवार को बुलाते हैं। मेरा निवेदन है, माफ़ करेंगे मीडिया के साथियों, जब आप भी यदि गाँव में जाएंगे तो कोटवार को ही बुलाएंगे कि भैया इसका घर बता दो कहाँ है करके। लेकिन उसके बाद भी इनकी मांगों पे मुख्यमंत्री ने ध्यान नहीं दिया। अफसरशाही के चलते आज भी कोटवार को की मुख्यमंत्री की घोषणा पे अमल नहीं हुआ। 23 तारीख को वादा निभाओ हमने धरना दिया था, एक दिवसीय तहसील स्तर पे शुरुआत किया था। 16,000 कोटवार धरने में बैठे थे, कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके बाद जो है आज जो है संभाग मुख्यालय पे कोटवार धरना दे रहे हैं, और यदि इसके बाद भी सरकार नहीं चेतती है, अफसरशाही नहीं चेतती है, तो फिर कोटवार जो है प्रांतीय रैली निकालेंगे। 16,000 कोटवार राजधानी में आएंगे, और जैसे कई कतिपय राजनीतिक दल कहीं भी बैठ के धरना देते हैं बिना अनुमति के, कोटवार भी कहीं भी बैठ के धरना देंगे। एक नया संदेश गया है, हम लोग भी आज़ाद हो गए हैं, यदि ज़्यादा संख्या में आएंगे तो हम लोग भी जय स्तंभ चौक में बैठ के धरना देंगे। अनिल श्रीवास्तव, प्रदेश के कोटवार मंत्री कर रहे हैं, धरने में बैठे हैं आज। तो आप लोग देख सकते हैं पीछे का, मैं कैमरामैन से दरखास्त करूंगा यहाँ का जो व्यू है उसे दिखाएं, कितने सारे आज कोटवार अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं। एक बड़ा जन सैलाब उमड़ पड़ा है आज रायपुर के बूढ़ा तालाब धरना स्थल पे। तो आप लोग जुड़े रहिए न्यूज़ 72 में। मैं सौरभ नायक, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।